ये है शान रमज़ान 2022 का इब्तिदाई नशरिया और हमारा ये सेगमेंट होता है कि जिसमें हम बहुत कुछ सीखते हैं, एक दूसरे की बातें सुन के सवालात के जवाबात की सूरत में बहुत एंजॉय भी करते हैं, हंसी मजाक में, खेल ही खेल में बहुत कुछ सीखते हैं। एक मुकाबला होता है, मुकाबला ज़ाहिर है सिर्फ एक बहाना है और इस मुकाबले के बहाने हम अपने इल्म में भी इजाफा करते हैं, ज़रा कुछ दोस्तों से गपशप भी हो जाती है, ज़रा हम हंस खेल भी लेते हैं, ज़रा ताज़ियत भी हो जाती है, ज़रा तालियाँ भी हो जाती हैं। ये सब कुछ होगा WB बाय हिमानी फ्रेग्रेंसेस शान इल्म में रोज़ाना शान सहर में इंशाअल्लाह, कि जिसमें 3 कंटेस्टेंट्स रोज़ाना हमारे साथ होंगे और हर राउंड का जो विनर होगा वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगा। जो फाइनल का विनर होगा इंशाअल्लाह वो WB बाय हिमानी की जानिब से 3 लाख रुपए कैश प्राइज अपने साथ लेके जा सकेगा इंशाअल्लाह। तो हमारे सारे ब्रादरान भाईजान तैयार हैं आप लोग इंशाअल्लाह? और इफ्तार में तो वो डॉक्टर साहब भी मौजूद होंगे, तो ज़रा टीम शीम वाला माहौल ज़रा सा ठीक है, तो मज़ा आएगा इंशाल्लाह। इस राउंड की, इस शान इल्म की 2 खुसूसियात, एक है तालियां, एक है ताज़ियत, जो कि आप अपने अपने घरों में बैठ के करते हैं और हम यहाँ से आपका साथ देते हैं। तो ज़रा एक दफ़ा तालियां ज़रा हो जाए ताकि पता जाए कि ज़रा तो ताज़ियत ज़रा करेंगे, लेकिन वक्त आने में तो मेरे साथ आज जो हमारे 3 मेहमान मौजूद हैं और तालियों की भी आवाज़ थोड़ी सी अगर बढ़ जाए तो और अच्छा हो जाएगा। हमारे साथ कंटेस्टेंट नंबर 1 है दादा बुआ यूनिवर्सिटी से। अगर मैं कुछ गलत करूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, अभी ज़रा शुरू के दिनों में ज़रा चीज़ें सेटल हो रही होती हैं। एहसन खान साहब हैं आप, पार्टिसिपेंट ए। पार्टिसिपेंट बी हैं मोहम्मद फैजान साहब जो कि है जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी से, खुश आमदेद, थैंक यू वेरी मच। और मलिक एहतशाम साहब हैं दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से, जो कि हमारे हैं पार्टिसिपेंट सी। सर आप लोगों को आई एम अज्यूमिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होंगे, लेकिन मैं जरा फिर भी दोहराए देता हूं। जब हमारा पहला राउंड है वो बजर राउंड है, यानी कि जिसने बजर बजाया सिर्फ वही जवाब दे सकेगा। आप लोग देख लें क्या आपके बजर सही काम कर रहे हैं। तीनों के बजर बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। आप बजर बजाने के बाद एक लम्हे को रुकिएगा ताकि हमारे टीम, हम लोग सब, खास तौर पे हमारा कंट्रोल रूम मुझे बता देगा कि सबसे पहले बजर किसने बजाया है। जैसे ही आप बजर बजाएंगे सवाल वहीं पर रुक जाएगा, जिसका मतलब है कि फिर आपने अगला जुमला मैं कोई नहीं बोलूंगा, फिर आपने जवाब देना होगा। सही जवाब पर 10 नंबर का इजाफा होगा और हम भरपूर तालियों से आपकी हौसला अफजाई करेंगे। लेकिन अगर यही जवाब गलत हो गया तो आपके नंबर्स में से 10 नंबर कम हो जाएंगे। ये वो वक्त होगा कि जब आपकी कानों में कैसी आवाज आएगी, कुछ इस तरह की आवाज, इतनी शदीद ताज़ियत, भरपूर ताज़ियत हो गई। तो जनाब हम बढ़ते हैं शान इल्म 2022 के पहले, शान रमजान 2022 के पहले शान इल्म की जानिब एक दफा फिर अगर तालियां हो जाए उसके बाद हम करते हैं बाकायदा आगाज। चले ना जी, अच्छा ठीक है। मेरा पहला सवाल, आपने इस सवाल के जवाब में एक मुल्क का नाम बताना है, मुल्क का, ठीक है, और आपने उस मुल्क का नाम बताना है कि जिस मुल्क से आलमी वबा, जी ब्रावो बी, जी सर, चाइना। क्या सवाल था? किस मुल्क से वबा, माइक में बोलिए, किस मुल्क से वबा स्प्रेड हुई? कोरोना का आगाज किस मुल्क से हुआ था? यानी कि चाइना से। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, जबरदस्त, ओके। अगले सवाल में आपने एक शहर का नाम बताना है चाइना के। ए सर, वुहान। चाइना का शहर वुहान था जहां से कोरोना का आगाज हुआ था। अगले सवाल में आपने साल बताना है, साल। सी, जी सर, 2019, इसीलिए कोविड-19 कहते हैं। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। 31 दिसंबर 2019 को कोविड-19 का आगाज हुआ, यानी कि फिर उसके बाद अलग अलग डेट्स हैं कि जब जब इसको WHO ने डिक्लेयर किया और सारा। पाकिस्तान में मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूं। फरवरी 2020, अभी हम इस वक्त 2022 में खड़े हैं, फरवरी 2020 या दिसंबर 2020, कौन है भाई? सी, जी सर, फरवरी 2020 में पाकिस्तान में कोरोना का पहला केस रिपोर्ट हुआ था। बिल्कुल सही है। क्या आप जानते हैं, मैं आपको ऑप्शंस देता हूं और वो ऑप्शंस हैं तकरीबन 51 लाख यानी कि 51 लाख, या तकरीबन 61 लाख 61 लाख। कौन सा फिगर सही है? कोरोना वायरस के नतीजे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक तकरीबन कितनी अमवात हुई हैं? 51 लाख या 61 लाख तकरीबन। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे इंशाअल्लाह। जनाब 5 सेकंड है आपके पास, 5 4, अगर कोई
चांस लेना चाहे। सर 51। 51 लाख इन्होंने कहा, जो कि जवाब गलत है। ये वबा अब तक 61 लाख अफराद को मार चुकी है। 61 लाख अफराद, यानी कि, और आप देखिए 2020 में इसका आगाज हुआ तो 20 और 21 2 सालों में जमी खा गई आसमां, कैसे कैसे 61 लाख बंदा पिछले 2 सालों में मर गया। यानी औसतन एक साल में तकरीबन 30 लाख बंदा, यानी हर महीने में तकरीबन कोई 2.5-3 लाख बंदा हर महीने में। 61 लाख अफराद मरे हैं। 61 लाख इन बदकिस्मत अफराद में से उस मुल्क का नाम बताइए कि जिसमें सबसे ज्यादा हलाकतें। बी इंडिया। गलत हो गया आपका जवाब। वो मुल्क है अमेरिका। अमेरिका में तकरीबन इन 61 लाख में से 10 लाख अफराद सिर्फ अमेरिका में मारे गए। 10 लाख अफराद। इंडिया में 5 लाख अफराद हैं तकरीबन, और ब्राजील में है तकरीबन 7 लाख अफराद। तो सिर्फ अमेरिका और ब्राजील मिला के 17 लाख बंदे। और अगर आप अमेरिका, ब्राजील और इंडिया मिला लें तो इन 61 लाख में से 22 लाख लोग सिर्फ इन 3 ममालिक में मारे गए कोरोना के नतीजे में। अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया वतन अजीज पर, मामलात निस्बतन बहुत बेहतर रहे। अंदाजन मैं आपको फिगर देता हूं, अंदाजन तकरीबन 30,000 या 20,000 पाकिस्तान में अमवात। जी सर 20,000। ने बताया ना जी, जी जी सर 20,000। गलत हो गया आपका जवाब। 30,000 अफराद वतन अजीज में निशाना बने कोरोना के नतीजे में। अब सूरत हाल यह है कि टीम ए के अब तक हैं 10 नंबर्स, टीम सी के भी हैं 10 नंबर्स, लेकिन टीम बी के हैं -10 नंबर। देखते हैं कि क्या सूरत हाल रहती है। सर ये बताइए, शायद ये सवाल मैं आपसे कल ना कर सकूं, शायद ये सवाल मैं आपसे इफ्तार में भी ना कर सकूं। अगर मैं इफ्तार में करूं तो ये ऐसा सवाल है कि शायद जिसका जवाब मुख्तलिफ होगा, लेकिन अभी ये सवाल मैं कर सकता हूं। पाकिस्तान का वजीर दाखिला कौन है? किसने बजाया भाई? बी। जी सर शेख रशीद। इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं पाकिस्तान के वजीर दाखिला शेख रशीद अभी तक। हाँ जी। तो शायद ये सवाल इफ्तार में मुख्तलिफ हो, लेकिन अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये बताइए कि पाकिस्तान के वजीर मवासलात कौन है? पाकिस्तान के वजीर मवासलात कौन है? हिंट देता हूं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने 10 मिनिस्टर्स को अवार्ड्स दिए, इनको पहला नंबर मिला इनकी कारकर्दगी की बुनियाद पे। बी। जी सर मुराद सईद। मुराद सईद साहब, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। तो यूं तीनों के नंबर्स हो गए हैं 10, 10 और 10। आज एक वजीर को, आज, अब ये नहीं पता कितने घंटों के लिए, दिनों के लिए, सालों के लिए, तो अल्लाह बेहतर जानता है। आज एक वजीर को एक नया कलमदान दिया गया, वजीर कानून बना दिया उनको। आज वजीर आजम पाकिस्तान ने वजारत कानून का ओहदा किसको मिला? आज मैं ऑप्शंस देता हूं, अली मोहम्मद खान साहब को मिला या फवाद चौधरी साहब को मिला। 5, 4, 3, तुक्का 2। यार उनको अपनी वजारत की फिक्र नहीं है, तो आपको अपने 10 नंबरों की कितने की फिक्र है? मार तो खैर मर्जी है वैसे आपकी। कोई जवाब देना नहीं चाहता। ये थे हमारे दोस्त जनाब फवाद चौधरी साहब के, जिनको वजारत कानून का ओहदा मिला। तहरीक अदम एतमाद पेश होने जा रही है आज। ये बताइए, आपने शख्सियत का नाम बताना है कि जिनके खिलाफ 1989 में, जी हाँ 89 में तहरीक अदम एतमाद पेश हुई। आज इमरान खान साहब के खिलाफ पेश होने जा रही है। 1989 में पाकिस्तान के सी। जी सर नवाज शरीफ। गलत हो गया आपका जवाब। उस वक्त पाकिस्तान की वजीर आजम थी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा। इसलिए जवाब आपका कुछ कह रहे हैं, सॉरी गलत। अच्छा ठीक है, हम आखिरी 2-3 सवालात करते हैं। ये बताइए 1989 में जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई, तो वो तहरीक अदम एतमाद, इस वक्त हर पाकिस्तानी पूछ रहा है कि आज की अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी या नाकाम होगी। बेनजीर साहिबा के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई थी या नाकाम हो गई थी? सर ए। जी सर कामयाब हुई थी। गलत हो गया आपका जवाब भाई। वो तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई थी। अगरचे फिर भी उनकी हुकूमत 18-19 महीने ही चली थी टोटल, लेकिन तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में उनकी हुकूमत घर नहीं गई थी। वो तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी। ये बताएं कि आज की तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी या नाकाम?
ये मुझसे सब पूछ रहे हैं, मैंने कहा आपसे पूछ दूं, शायद आपको पता हो भाई। क्या ख्याल है आपका? हाँ जी सर, क्या ख्याल है? डिपेंड्स। डिपेंड्स। अच्छा, आप हाँ या ना में जवाब दे दें, हम शाम को नतीजा देख के आपको प्लस या -10 कर देंगे। हम नहीं कर सकते हम। तो अभी भाई ये सवाल दायर है, इसके कोई नंबर या ऐसा कुछ सिलसिला नहीं है। सर ये बताएं कितने सालों बाद, 24 या 14, कितने सालों बाद ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट बी है ए जी सर 24 सालों बाद ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई है। बिल्कुल सही है आपका जवाब। 10-0। आखिरी सवाल पहले राउंड का, और वो ये बताइए, दुनिया एक क्रिकेट में एक टीम है जिसने सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले हैं। इंग्लैंड। कौन है? सी ने दबाया। इंग्लैंड। उस टीम का नाम है इंग्लैंड। बिल्कुल सही है आपका जवाब। दुनिया एक क्रिकेट में इंग्लैंड की टीम ने 1048 टेस्ट मैच खेले हैं। एक टेस्ट मैच 5 दिनों का होता है भाई। 1048 टेस्ट मैचेस खेले हैं इंग्लैंड की टीम ने। तो पहला राउंड हुआ इख्तिताम पजीर, बल्कि हाँ पहला राउंड ओके, सवालात के तो इख्तिताम पजीर हो गया। लेकिन वेरी क्विकली आपकी स्क्रीन पर आएंगे कुछ तस्वीर, आपने बताना ये तस्वीर किसी मुहावरे की अक्कासी कर रही हैं। हम आपको बस 2 मुहावरे दिखाएंगे आज। पहला तस्वीर, जो बजर बजाएगा वो जवाब दे सकेगा। क्या हम पहली तस्वीर दिखा सकते हैं? ये क्या है भाई, ये क्या हो रहा है? किस जले पे नमक छिड़कना। किसने बजाया? सी ने। कंट्रोल रूम प्लीज बताइएगा। सी जी। जले पे नमक छिड़कना। जले पे नमक छिड़कना या जख्मों पर नमक छिड़कना। सही है आपका जवाब। जबरदस्त, क्या बात है, मान लेते हैं सही। दूसरा और आखिरी मुहावरा आज के दिन का अगर दिखाएं, अरे ये क्या है? वो है कौवा, ये है शायद हंस, शायद ए जी सर। कौवा चले हंस की चाल, अपनी कौवा चाल भी भूल गया। चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। बिल्कुल सही आपका जवाब। जबरदस्त। अगर हम आपको क्विकली 2 जंबल वर्ड्स दिखा सकें, एक जुमला आएगा आपकी स्क्रीन पे गड़बड़ हुआ हुआ, आप देखें कि वो किस मुल्क का नाम है। ये कौन से मुल्क का नाम है भाई? पहला हर्फ है जी बहरीन। ये है बहरीन। क्या ये जवाब सही है? दिखाइएगा। बिल्कुल सही आपका जवाब। जबरदस्त। दुनिया का सबसे बड़ा जो अंडर वाटर थीम पार्क है वो बहरीन में है। एक और दिखा दीजिए लगे हाथों। ये कौन सा मुल्क है भाई? इसका पहला लफ्ज है काफ, काफ। इसका दूसरा लफ्ज है वाओ। कोलंबिया। हाँ जी, ये है कोलंबिया। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। क्या कह रहे हैं भाई? सो जाते जाते आज के इस पहले राउंड का ये मेरा है आपसे आखिरी सवाल। बस हाँ, मैं आपको एक शेर सुना रहा हूं, शायर का नाम बता दीजिए। हालते हाल के सबब, हालते हाल। जॉन एलिया। जॉन एलिया का ये शेर है। जबरदस्त, क्या बात है। हालते हाल के सबब हालते हाल ही गई, शौक में कुछ नहीं किया, शौक की जिंदगी गई। हाय हाय हाय, उसकी उम्मीदें नास का हमसे ये मान था, उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई, उम्र गुजार दी गई। क्या बात है भाई। नंबर नहीं है लेकिन तालियां होनी चाहिए। जबरदस्त, क्या बात। और जॉन साहब ने जिस अंदाज से ये शेर पढ़ा है, तो ये शेर सुनने से ज्यादा देखने से भी ताल्लुक रखता है। बड़ी कोई कर्ब की कैफियत में और बड़ा उसमें ये शेर पड़ा है। सर 30, 10, 40 ये है सूरत हाल। हम बढ़े दूसरे राउंड की जानिब। तस्वीर दिखाएंगे, आपने बताना है किसकी तस्वीर है। पहले सर आपको दिखाएंगे पार्टिसिपेंट बी को, ठीक है जी, ब्रावो। तो इसमें आप दोनों ने कितनी है, ये तीनों जवाबात यही देंगे, या +10 होंगे या 0, यानी आप तुक्का भी मार सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पहली तस्वीर दिखाइएगा पार्टिसिपेंट बी को। ये कौन सा? ओहो, फखर जमान। फखरे आलम, फखर जमान। फखर जमान है। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान के जबरदस्त बल्लेबाज। राइट सर। दूसरी तस्वीर दिखाइएगा। जुनैद जमशेद, द लेजेंड ऑफ पाकिस्तान, द वन एंड द ओनली जनाब जुनैद जमशेद साहब। और शान रमजान के पहले दिन की बहुत याद आती है खास करके। और तीसरी तस्वीर भी बहुत ही आसान है। अल्लामा इकबाल, हजरत अल्लामा इकबाल। बिल्कुल ठीक, शायर मशरिक। अगली 3 तस्वीर सर आपको दिखाएंगे पार्टिसिपेंट सी, चार्ली। सर पहली तस्वीर दिखाइएगा। हाँ हाँ, इंज़मामुल हक। इंज़मामुल हक बोल दिया है और जवाब गलत हो गया। इमामुल हक, इमामुल हक। मुझे पता है गलती से बोल दिया, गलती से था, लेकिन गलती तो हो गई भाई, इसलिए ये आपका जवाब सही नहीं माना जाएगा। आई एम सॉरी। आई एम श्योर कि आपको सही नाम पता होगा, लेकिन ये गलती हो गई। इसमें एक बार फिर ताज़ियत की जाए। अच्छा ना करो यार, मर्जी है, नंबर तो फिर भी नहीं देंगे। अगली तस्वीर दिखाइए। ये हमारे हर दिल अजीज
पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ नात खां मरहूम, अभी इनका कौन सा कलाम पढ़ा गया आज जो आप लोगों में से किसी ने? रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। ये हैं जनाब जुल्फ़िकार हुसैनी साहब। जुल्फ़िकार भाई, हम आपको नहीं भूलें और आप हमेशा हमारी दुआओं में थे और रहेंगे। इंशाल्लाह एक दिन रखेंगे जब हम जुल्फ़िकार भाई के कलाम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में इंशाल्लाह। ये आपका जवाब आप नहीं दे सके। तीसरी तस्वीर दिखाइएगा। हाँ जी, ये है मंटू। ये हैं आपके बचपन के दोस्त वोस्त रहे याद है? ये है मंटू, सादा हसन मंटू साहब, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। टीम ए 40 और 50 मुकाबला हो गया इंटरेस्टिंग। सर आपके हैं आखिरी 3 तस्वीर आपकी, दिखाइए भाई पहली तस्वीर इनको। सर ये कौन है? मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान है। मैं इनके खेलने का तो मद्दा हूँ, लेकिन इनके इखलाक का और इनकी आजीजी का भी मैं बड़ा मद्दा हूँ। क्या बात है, रिजवान भाई के लिए तालियां बजाते हैं भाई। अगली तस्वीर जरा दिखाइएगा। ये भी दुनियाए नात का बहुत बड़ा नाम है। 2021 में इनका इंतकाल हुआ। नाम के आखिर में आता है हाशमी। तो ये अली हाशमी है या सईद हाशमी है? 5 4 3, हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए? अली हाशमी जी, अली हाशमी। गलत हो गया जवाब। ये है सईद हाशमी साहब। और तीसरी और आखिरी तस्वीर दिखाइएगा। ये तो बहुत ही आसान है। सर सैयद अहमद खान साहब, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। दोनों राउंड हो गए हैं खत्म। हम बढ़ रहे हैं आखिरी राउंड की जानिब। सूरत हाल बहुत ही दिलचस्प है। क्या तहरीक अदम एतमाद में भी सूरत हाल इतनी दिलचस्प होगी कि एक वोट इधर एक वोट इधर? 50 40 50, यानी अब तक हमें नहीं पता कि कौन जीत रहा है और कौन घर जा रहा है जीते बगैर। आखिरी 1-1 मिनट है तीनों के पास। सर पहले आपसे पूछें अगर आप इजाजत दें। टीम बी ने इजाजत दे दी है तो अगले 60 से बेटा जरा काउंटर चलाइएगा और जरा प्लीज बजर यानी जब कंप्लीट हो जाए जरा जोर से बजा दीजिएगा। 60 सेकंड्स हैं आपके। सही जवाब पे +10, गलत जवाब पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हर सवाल के जवाब में ऑप्शंस हैं, ठीक है। और एक इसमें सिर्फ हिंट ये पहला शब्द बता दूं कि अक्सर सवालात जो बाज़ाहिर मुश्किल लग रहे होते हैं कि यार इतना मुश्किल सवाल, उनमें ऑप्शंस में अगर आप सिर्फ काफी चीजों के ऑप्शन इतने कॉमन सेंस वाले हैं कि आपको समझ आ जाएगा कि यार ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, तो पर दूसरा ही ठीक होगा। तो ये एक इसकी हिंट है कि आप इस तरीके से आप सही जवाब तक पहुंच सकते हैं इंशाअल्लाह। पार्टिसिपेंट बी के 60 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है और जरा बजर प्लीज जोर से बजाएगा क्योंकि मैंने अपना टॉपिक जरा बंद किया है एक वजह से, ठीक है। आपके 60 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है। सर अब आलमी समाजे इंसाफ का दिन मनाया जाता है 20 फरवरी या यकम अप्रैल? 20 फरवरी। बिल्कुल ठीक। फरवरी 2021 में केटू सर किसने किया और मौत पाई? अली सतपारा या फैसल सतपारा? अली सतपारा। बिल्कुल ठीक। केटू सर करने वाले कम उम्र तरीन माउंटेनियर शहरोज काशिफ या शहरोज सब्जवारी? शहरोज काशिफ। जी बहुत शुक्रिया, ठीक है। फैसलाबाद शहर किस सनत के लिए मशहूर है? इलेक्ट्रॉनिक्स या टेक्सटाइल? टेक्सटाइल। बिल्कुल ठीक है। किस मुल्क ने पौधे से कोरोना वैक्सीन बनाने का तजुर्बा किया? कनाडा या नेपाल? नेपाल। गलत। माल्टा का दारुल हुकूमत कुआलालंपुर या वेलेटा? बलेडा। बिल्कुल ठीक है। सिंगापुर की करेंसी यूरो या सिंगापुर डॉलर? सिंगापुर डॉलर। बिल्कुल ठीक। शायर मोहसिन भोपाली का असल नाम अब्दुल रहमान या मोहसिन नकवी? अब्दुल रहमान। बिल्कुल ठीक। कुरान ने ये बताइए कि हाली का पहला तखल्लुस अल्ताफ या खस्ता? अल्ताफ। गलत। कराची में किस साल ग्रीन बस सर्विस ऑपरेशनल हुई? 1990 या 2022? 2022। बिल्कुल ठीक है। मार्बेला किस मुल्क का शहर है? स्पेन का या मार्बल का? मार्बल। गलत हो गया जवाब, स्पेन का है। ओके, लेकिन आपने आपका जो फाइनल नंबर है वो हो गया है 120। अभी कहना कबल अज वक्त है कि ये नंबर्स काफी हैं या ये नंबर्स कम हैं, अभी पता चल जाएगा 2 मिनट में। सो किससे कौन अपने आप को वॉलंटियर करना चाहता है? किससे पूछ लूं मैं अगले 1 मिनट? मैं खुद फैसला कर लूं, आपसे पूछें? पार्टिसिपेंट ए से पूछते हैं अगले 60 सेकंड। 50 नंबर्स हैं इन दोनों के, ए और सी के, जबकि बी के नंबर्स हैं 120। यानी कि आपको इस प्रेशर में ना आइएगा, लेकिन वैसे बता रहा हूं आपको कम से कम 8 सवालात के सही जवाब देने हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि आप इसको काउंट करने में ना लग जाइएगा वरना और कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको वैसे ही जाने दीजिएगा। चले जनाब, मेरे आपसे 60 सेकंड्स का वक्त सर शुरू होता है। जनाब अली, अब 1964 में किस मुल्क ने एटमी कुव्वत हासिल की? चीन, पाकिस्तान? चीन। बिल्कुल ठीक। दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट को किस मुल्क ने तबाह किया? रूस या इंग्लैंड?
रूस, बिल्कुल ठीक। फेसबुक ने किस साल कंपनी को मेटा से रीब्रांड किया? 2021 या 1990? 2021, बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तराजू किसने बनाया? हजरत इदरीस, हजरत आदम? हजरत आदम, गलत। बाइबल के मुताबिक हजरत आदम और हजरत नूह के दरमियान फासला तकरीबन 1600 साल या 20,000 साल? 1600, बिल्कुल ठीक। स्पेन की करेंसी यूरो या डॉलर? यूरो, बिल्कुल ठीक। ज़्याबतीस का आलमी दिन 14 नवंबर या 14 अगस्त? 14 नवंबर, बिल्कुल ठीक। गज़वा-ए खैबर 7 हिजरी या 61 हिजरी? 7 हिजरी, बिल्कुल ठीक। वर्ल्ड एनजीओ डे 27 फरवरी या 30 फरवरी? 27 फरवरी, बिल्कुल ठीक। जहांगीर खान यानी स्क्वॉश या क्रिकेट? स्कॉश, बिल्कुल ठीक। भेड़िया किस मुल्क का कौमी निशान? तुर्की या अमेरिका? तुर्की, बिल्कुल ठीक। इनमें से किस पहाड़ का जिक्र कुरान में? तूर या हिमालय? तूर, बिल्कुल ठीक। कुरान में कितने पहाड़ों का जिक्र? 4 या 400? 4, बिल्कुल ठीक। कुरान में कितने परिंदों का जिक्र? 5 या 500? 5, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। जबरदस्त, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह, क्या बात है, उड़ा के रख दिया है। आपसे तो ज्यादा नंबर हो गए इनके। कितने हुए इसको भी छोड़ देते, ठीक है, ये आपके लिए सस्पेंस रहने देते हैं। मशवरा ये कि जरा माइक करीब करके बोलिएगा ताकि ये ना हो कि मुझे आवाज ना आए और मैं आपका टाइम वेस्ट हो, मैं आपसे ठीक है, दोबारा जवाब पूछूं। ठीक है सर, तो आपके 60 सेकंड्स का वक्त पार्टिसिपेंट सी या ए टीम जीतेगी या सी टीम जीतेगी। सर आप हो गए हैं मुकाबले से बाहर। टीम सी के 60 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है सर। अब मोटर कार किस मुल्क की इजाद? जर्मनी या चीन? जर्मनी, बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान के किस शहर में सबसे ज्यादा कॉलेजेस? लाहौर या बहावलपुर? लाहौर, बिल्कुल ठीक। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को मिलाने वाला मुल्क? चिली या पनामा? पेलेमा, बिल्कुल ठीक। फिलिपाइन का दारुल हुकूमत? मनीला या फिलिपाइन सिटी? फिल्माइल सिटी, गलत। बहीरा कुल्जम को अंग्रेजी में ब्लू सी या रेड सी? ब्लू सी, गलत। दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर किसने बनाया? जापान या बांग्लादेश? जापान, बिल्कुल ठीक। टेस्ट मैचेस में सबसे ज्यादा विकेटें मुरलीधरन या रिकी पॉन्टिंग? मुरलीधरन, बिल्कुल ठीक। मुसलमानों पर शराब कब हराम? 40 हिजरी, 4 हिजरी? 4 हिजरी, 4 हिजरी, चार। बिल्कुल ठीक। दुनिया में सबसे ज्यादा फव्वारे रूम में या अफगानिस्तान में? रूम, बिल्कुल ठीक। सिंध हुकूमत ने कितने सालों बाद स्टूडेंट्स यूनियन बहाल की? 38 साल या 5 साल? 5 साल, गलत। इस्लाम लाने से कबल उबैदुल्लाह सिंधी का क्या नाम? बूटा सिंह या महेंद्र सिंह? महेंद्र सिंह, गलत। शहर कराची में तकरीबन कितने टाउन? 18 या 180? 18, बिल्कुल ठीक। सऊदी अरब का कौमी फूल चंबेली या गुलाब? गुलाब, गलत। जामे कुरान किसे कहा जाता है? हजरत उस्मान, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है आपका ये जवाब। ओके, तो क्या हुआ आपके ख्याल में सर? मैं हार गया। आप हार गए? अच्छा, आपका क्या ख्याल है, कौन जीता है? सी, और आप? सी? ए, ओ भाई सी तो इधर है। हाँ अच्छा, आपका क्या ख्याल है? मैं जीत गया। आपका ख्याल है कि आप जीत गए। पार्टिसिपेंट बी के हैं 120 नंबर्स, पार्टिसिपेंट सी के हैं 140 नंबर्स। WB बाय हिमानी फ्रेग्रेंसेस की जानिब से आज का ये मुकाबला और आपकी खिदमत में ये इंस्पायर परफ्यूम भी पेश करेंगे और आप अगले राउंड के लिए क्वालिफाई भी कर गए। 180 नंबर्स लेके पार्टिसिपेंट है शान रमजान 2021 के 2022 के पहले विनर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे फिर मुलाकात होगी। तीनों साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा खेला तीनों ने। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।